अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान महमूद और आप देख रहे हैं ज़ीशान ऑफ स्किल्स। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें कंप्यूटर के ऑन ऑफ और उसके मेन पार्ट्स के बारे में मैंने कहा है, तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहले आप उसे देखें। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैंने डेस्कटॉप के बारे में बड़ी डिटेल से कहा गया है और आइकॉन के बारे में उसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, उसका हाइड करना और इसके अलावा डिलीट के बारे में। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक बार फिर बता दूं कि मैंने क्लास स्टार्ट की है बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए। आगे जाके हम इसको बहुत प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएंगे, तो साथ रहिए। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी पीसी है तो जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं तो इस तरह का स्क्रीन आपके पास शो हो रहा होता है। इसे डेस्कटॉप कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो भी फोल्डर्स है और जो एप्स और दिस पीस है, इसे आइकॉन कहते हैं। अब आइकॉन का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सिखाऊंगा मैं आपको। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल का बटन पे उंगली रखते हुए स्क्रॉल अप करें तो ये साइज़ इंक्रीज़ होता है और स्क्रॉल डाउन करें तो साइज़ स्मॉल होता है। और यही चीज़ माउस में 3 ऑप्शन से मिलता है हमें। एक है लार्ज, जो ज़्यादातर नज़र कमज़ोर वाले हज़रात देखते रहते हैं या जिसको जैसे चाहे फिट हो। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है मीडियम और स्मॉल। तीसरा ऑप्शन स्मॉल। तो ज़्यादातर लोग मीडियम ही यूज़ करते हैं, मैं भी मीडियम यूज़ करता हूँ। और इसके बाद अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई और आपके आइकॉन को डिस्टर्ब करता है जगह जगह से, और आपके पास बहुत ज़्यादा आइकॉन है और आपको उनकी प्लेस भी आदत हो गई है और आप चाहते हैं कि मेरे आइकॉन लॉक रहे, तो आपने जाना है राइट क्लिक करके ऑटो अरेंज आइकॉन पे क्लिक कर देना है। अब आप देखें कोई भी आइकॉन मूव ही नहीं हो रहा। और अगर आप इससे एडवांस चाहते हैं कि मेरी आइकॉन किसी को भी नज़र ही ना आए, तो आपने राइट क्लिक कर देना है और व्यू में शो डेस्कटॉप आइकॉन को अनक्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपके आइकॉन अब किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा यहाँ पर विंडो का बटन होता है। आपको मैं ये सिखा चुका हूँ कि यहाँ से ऑन ऑफ, रीस्टार्ट और लॉग होता है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी, मेरे पास लैपटॉप है तो यहाँ पर बैटरी की, और यहाँ पर वाईफाई वगैरह, और यहाँ पर डेट। इसके अलावा अब लेफ़्ट पे क्लिक करने से आपको रिफ़्रेश, अगर आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपने रिफ़्रेश किया, उसके बाद F5 पे उंगली रखेंगे तो आपका सिस्टम ऑटो रिफ़्रेश होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने वापस शो डेस्कटॉप आइकॉन कर दिए। अब मैंने रिफ़्रेश किया और F5 दबाता रहूँगा तो ये आइकॉन्स फ्रेश होते रहेंगे। इसके अलावा लेफ़्ट पे क्लिक करने से आपको न्यू में फ़ोल्डर बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वर्ड का, या फिर पावर पॉइंट का, या फिर ब्लैंक एक फ़ोल्डर चाहिए आपको जिस पे आप कोई भी नाम, ज़ीशान महमूद पर्सनल फ़ोल्डर के नाम से आप सेव कर सकते हैं। अब आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पर रिसाइकल बिन क्या चीज़ है। रिसाइकल बिन वो है जिसमें आप कोई भी फ़ोल्डर्स डिलीट करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैंने राइट क्लिक करने के बाद इसे डिलीट कर दिया तो ये रिसाइकल बिन में सबसे टॉप पे, अब इसे मैं सॉर्ट बाय डेट कर लेता हूँ तो ये सबसे टॉप पे आ गया, डेट वाइज हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वापस उसी जगह पे चला जाए, तो यहाँ से मैं इसे रीस्टोर करूँगा। रीस्टोर करने के बाद ये अपनी जगह पे वापस आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये परमानेंटली डिलीट हो, तो शिफ्ट के साथ डिलीट मार देंगे तो ये बिल्कुल परमानेंटली ही डिलीट हो गया और आपके पास रिसाइकल बिन में नहीं गया। इसके अलावा ये दिस पीसी है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी में सिस्टम के बारे में, विंडो के बारे में मालूमात होती है कि मेरा डेस्कटॉप 13 जनरेशन का प्रोसेसर है इसमें, और इसमें विंडो 11 प्रो हुई भी है का रिसेंट शॉर्टकट की फ़ाइल नज़र आ रही है। इस पे आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ़ोल्डर डी ड्राइव में कहीं पर पड़ा है और आप बार बार वहाँ जा रहे हैं
तो यहाँ से उस पर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट अ शॉर्टकट में चले जाना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास फोल्डर यहाँ पर बन गया। अब आप इसे डिलीट भी करेंगे तो ये कैडेट कॉलेज का फ़ोल्डर वहाँ पर मौजूद होगा। पहले मैं वहाँ से डिलीट करूँ, ये रहा, क्योंकि वहाँ इसका शॉर्टकट था। वहाँ से मैं इजीली इसमें इन भी हो सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने सेंड टू डेस्कटॉप कर दिया शॉर्टकट। अब यहाँ से जब चाहे मैं इसे इजीली खोल सकता हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ तक था। तो आपने मेरे इस सेशन में काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो आपने मेरे 2 सेशन कवर कर लिए हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना और आइकन को और इसे लॉक करना और डिलीट करना, फ़ाइल बनाना ये सीख गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।